प्रेम कारण नहीं होता, प्रेम अकारण होता है। प्रेम और प्यार में बहुत अंतर है, याद रखना। प्रेम कभी कारण नहीं देखता, प्रेम कभी लॉजिक नहीं देखता। प्रेम तो अपने आप में जिससे भी होगा निस्वार्थ होगा, स्वार्थ नहीं होता। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो कोई स्वार्थ होता है क्या माँ का? माँ का कोई स्वार्थ नहीं होता। माँ को नहीं पता होता कि बुढ़ापे में लाठी देगा कि भोजन देगा, लेकिन फिर भी माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। मेरा बच्चा है, मैंने इसको जना है। जो बच्चे को जने उसका नाम है जननी। विवाह कर लेना ये गृहस्थ धर्म की सार्थकता नहीं है। माता पिताओं को कहना पड़ रहा है आजकल, बेटा संतति हो, संतति हो। आपका गृहस्थ धर्म तभी सुखी है जब आप पुत्र को जन्म दो, तभी आपका पितृत्व होगा। जब माता जनती है तो मातृत्व आता है, पिता जनता है तो पितृत्व आता है। और विवाह समय से सभी को करना चाहिए भैया। विवाह की एक समय है। माता पिताओं को बहुत ज्यादा इस बात पे परेशान नहीं करना चाहिए कि कर लो कर लो कर लो। आजकल माता पिताओं को हाथ जोड़ करके खड़े रहना पड़ता है, कर लो भैया कर लो भैया। सारे डिसीजन आप अपनी जिंदगी के ले लीजिए, लेकिन विवाह का डिसीजन अपने माता पिता को ही लेने दीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर वो आपके लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि जो माँ ने तुम्हें जन्म दिया है वो आपके जीवन का एकदम बढ़िया विस्तार भी करना जानती है माँ। तो अपने दुख के समय में संसार से रोना बंद करिए। दुख के समय में बिल्कुल संसार से रोना बंद करिए, क्योंकि जिनसे आप आज रोते हो, जिनसे आज आप कहते हो, जब आप उनके यहां से चले जाते हो, बिल्कुल सत्य मानना मेरी बात को, तो वही लोग जब आपकी फिर बाद में समाज में चर्चा होती ना, अरे भैया उनके तो बड़ा ऐसा उनका दुखद समय है, ऐसी उनकी परिस्थिति है, तो बाद में फिर वही लोग तुम्हारे समय का मजाक बनाते हैं। गलत कह रहा हूं क्या मैं? वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए दुखों को पीना जानिए, दुखों को सहना जानिए। इसीलिए कथाएं आपको सिखाती रहती हैं, बार बार समझाती रहती हैं कि दुख में सहन करना उसी को आता है, दुख के समय में वही सहन कर सकता है जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु से जुड़ाव है, प्रभु का संबंध है। बहुत धन मिलने से अगर व्यक्ति खुश हो जाता तो धनवान भी रोते हैं भैया। बहुत प्रतिष्ठा से जब धन नहीं था तो ये चिंता व्याप्ति थी कि धन आ जाए। आज धन आ गया है तो अब ये चिंता व्याप्ति है कि कहीं कोई चोर ना पीछे पड़ जाए, जलन ना हो जाए, इनकम टैक्स वाले छापा ना लगा दे। भैया दुश्मन उसी के हैं जिसके पास ज्यादा धन दौलत है। फकीर की लकीर से कौन उलझना चाहेगा? अत्यधिक धन आने से भी चिंता व्याप्ति है। समानत्वता का दर्शन करिए। जो प्रभु को देना होगा वो दे देंगे। आप अपने तरफ से एक भी ख्वाहिश मत रखिए, अपने जीवन एक भी प्रयास मत करिए। आपको प्रयास करना केवल अपने कर्म का। और कर्म कैसा करना है? धर्मयुक्त, मैंने बताया था। ये जीवन की छोटी छोटी बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों में ही हमारा भजन छूट जाता है। अचानक से कोई मोड़ आ जाए, जीवन में परिस्थिति आ जाए, जो लिखी है वो तो आनी आनी है, उसको कोई टाल नहीं पाया। लेकिन भगवान की भक्ति करने से आपके जीवन में दुख ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। दुख तो आएंगे, लेकिन भगवान की भक्ति करने से दुखों से जूझने की, दुखों से लड़ने की आपको क्षमता मिलेगी। क्या मिलेगी? क्षमता, साहस। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी।
सच्चा सुखी कौन? सच्चा सुख तुम मानते किसे हो? एक बार बताओ मुझे, सुख है क्या संसार में? खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, कुछ नहीं तू लाया था, कुछ ना साथ ले जाएगा। फिर बखेड़ा किस बात का? बताओ। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। एक बात तुम मेरे कहने से एक गांठ बांध लो, वो किसी को भूखा नहीं सोने देता, वो सबको खिला देता है। इतनी जनता है भारत में, बताओ कोई भूखा सोया? जो फुटपाथ पर सो रहे हैं उनके भी भोजन की व्यवस्था वो कर रहा है। अब जैसे धर्मात्मा लोग उनको भी अन्न क्षेत्र दे रहे हैं, दे रहे हैं या नहीं दे रहे? समझो जरा, जीवन का सिद्धांत समझो, आने का मकसद समझो। तुम आए क्यों थे जीवन में? तुम आए इसलिए थे, मानव देह तुमको परमात्मा ने इसलिए दिया था कि कुकर सुकर ये सब योनियां जो मैंने दी, इनमें मैंने बुद्धि नहीं दी, आंख नहीं दी, विवेक नहीं दिया, और 2 हाथ 2 पैर कार्य करने वाली ये क्षमता सब योनि को नहीं दी भगवान ने। ये तुम्हें भगवान ने दिया है। क्यों? क्योंकि तुम पूर्व जन्म में अच्छा कर्म करके आए हो। कैसा कर्म करके आए हो? अच्छा। और माता के गर्भ में जब बालक रहता है, तो जब 9 महीना तक रहता तो बड़ी अच्छी स्थिति पे नहीं होता, बड़ा कष्ट पाता है बालक। माता यदि तीखा खा लेती है तो बालक को कष्ट होता है, माता यदि ज्यादा कुछ करती तो बालक को पीड़ा होती है। लेकिन वो एक नर्क जैसी स्थिति पर रहता है बालक, बंद रहता है, ऐसे उसके पैर रहते हैं और एकदम ऐसे हो करके भगवान से प्रार्थना करता है बालक। कैसे? ऐसे रहता है। और निरंतर उसकी रसना एक बात कहती है, प्रभु मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अब मैं यहां जाने के बाद आपको बहुत भजूंगा, अब मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, एक बार मुझे इस बाहर निकाल दो इस जीवन से। और उस बालक को अपने पूर्व जन्म की सारी याद रहती है, जब वो जन्म लेता है पूरी याद रहती है। तो एक जात कर्म संस्कार, मैत्रानी नाड़ा बच्चे का लेकर के जमीन पर दबाती है ना जब, तब जैसे मैत्रानी को हम बालक को स्पर्श करवाते हैं, वैसे ही बालक की पुनर्जन्म की याद चली जाती है, वैसे ही याद चली जाती। जब बालक आता है ना, तो आपने देखा हो बच्चा रोता है, कैसे रोता है? क्या हाँ, क्या हाँ। तो वो बालक की आवाज हम समझ नहीं पाते, वो ये कहता है कहाँ, अब मैं कहाँ आ गया, अब मैं कहाँ आ गया। जिन प्रभु का दर्शन मुझे माँ के गर्भ में हो रहा था, वो कहाँ चले गए, अब वो कहाँ चले गए। वो रोता है। हम संसार वाले कहते थे वो रो रहा है, बच्चा है, रोया नहीं वो। उसकी आवाज थोड़ा तोतली है तो समझ नहीं आ रही, अगर अच्छे से समझो तो कहता कहाँ कहाँ, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। तो एक संस्कार आता है हमारा जात कर्म संस्कार, हम मैत्रानी जैसे छूती है तो बालक की याद चली जाती है। अगर नहीं जाए, ये भगवान का एक विधान है, अगर ना जाए ना, तो बालक को जब बुद्धि आ जाए, विवेक आ जाए, तो वो चला जाए पिछले अपने मैया बाप के पास, भाग जाएगा। तुम तो अभी हो, मैं तो पिछले जन्म में वहां पे था। तो देखो आप जरा विचार करो, वो जीव जंतु, चींटी, कीड़े मकोड़े सबको खिलाता है। विचार करो, सबको खिलाता है, क्या वो तुम्हें नहीं खिलाएगा? वो किसी को भूखा नहीं सोने देता, वो सबको खिला देता है। उसका कण कण, एक छोटा सा कण भी उसके रहने का पता देता है। फिर तुम्हारे हाथ में है क्या? और तुम चिंता करके कर भी क्या लोगे? चिंता करके तुम अपना आज का जो तुम्हारा चैन है, आज की तुम्हारी शांति, उसे तुम खो दोगे। इसलिए हमारा सनातन जो पहले था, जो हम पहले से करते आए हैं, उसको हम जीवन में ना छोड़ें। जो भी हम पहले से करते आए हैं वो सब हमको आज फॉलो करना है, मानना है, उन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो इसी कथा क्रम में हमारी बात समझ आई ना? इन सारी बातों को मानना, बिल्कुल चिंता नहीं करना, जो होगा मैं कहता हूं होके रहेगा। कर लो तुम चिंता, चिंता से होने वाला क्या है? चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, अगर करना है तो चिंतन करना है।